जम्मू कश्मीर में तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ये हम सब की ख्वाहिश है और हम सब की कोशिश भी रही है। कहाँ एक वक्त ऐसा जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही यूनिवर्सिटी थी, फिर उस यूनिवर्सिटी के दो ब्रांच हुए, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना तो एक ही पहले कश्मीर में, फिर इस चीज को देखते हुए कि जम्मू में भी स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एजुकेशन की जरूरत है, स्कॉस जम्मू का वहां पे खुला है। मेडिकल कॉलेजेस जहां सिर्फ श्रीनगर या जम्मू, आज देखें तो दूर दराज इलाकों में मेडिकल कॉलेज या तो खुलने जा रहे हैं या खुले हैं। टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, NIIT, फैशन ट्रेनिंग के लिए निफ्ट, और लिस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। हाल ही में मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए IIT, IIM। अब मैं इस झगड़े में पढ़ूंगा ही नहीं कि कहाँ लगे लगे जम्मू कश्मीर में, छोड़ दीजिए। नहीं, वेरी गुड नहीं, वो हमारा बड़ापन है ना, अब वो छोड़ दीजिए अब। लेकिन मैं इतना मैं अपने साथियों को जरूर याद दिलाऊंगा कि एक वक्त ऐसा था जब हमें भी इस तरह का फैसला करना था। मरकज की हुकूमत, UPA, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक IIM, और ये कहा गया कि आप तय कर लीजिए कि ये कहाँ लगेंगे। और वो फैसला हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि IIM ने यहाँ लोगों ने IIM के बारे में यहाँ कम ही सुना था, यूनिवर्सिटी के बारे में सब जानते थे। तो हर तरफ से जब बात आई तो ये कहा जनाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ लगनी चाहिए, IIM का कोई जिक्र नहीं करता था। और मुझे मालूम था कि अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम जम्मू में लगाएंगे तो कश्मीर में कहीं जनाब हमारे साथ नाइंसाफी होगी, कश्मीर में हम लगाएंगे तो वैसे भी जम्मू को ये चीज़ बेचने में टाइम नहीं लगता कि कश्मीर वाले सारा कुछ खा जाते हैं। तो मैं खुद जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से मिला, मैंने उनसे कहा ना हमें इस मुसीबत में मत डालिए, या तो आप तय करिए कहाँ जाना है, फिर ठीक है फैसला हमारे हाथ में है नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप डिसाइड करिए कहाँ लगाना है, हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें तय करना है तो फिर हमें इस मुसीबत में मत डालिए, आप एक IIM और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजाय हमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दे दीजिए। हालांकि वो और किसी रियासत में इस तरह का प्रोविजन नहीं था, लेकिन उस वक्त उनका बड़ापन, उन्होंने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां दी। हमने जम्मू के साथ भी इंसाफ किया, कश्मीर के साथ भी इंसाफ हुआ। अब बात आती है लॉ यूनिवर्सिटीज की। अब मजाक के तौर पे ठीक है ना, यहाँ पे बात आई, यहाँ पे भी खुलना चाहिए, यहाँ पे भी खुलना चाहिए, मांगने का हक हर किसी को है। मुझे पीछे से मेरे साथी अल्ताफ कह रहे थे मैं क्यों ना अनंतनाग के लिए मांगू, मैंने कहा आप मांगिए, कौन रोक सकता आपको, आप जहां मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। मुझे पता था जब गुरेजी साहब का हाथ ऊपर गया तो गुरेज की तरफ यूनिवर्सिटी को लेने का काम होगा, वो कहना भूल गए, लेकिन इशारतन इनके इशारे ही काफी है ना, इशारतन पता चल गया। सोच समझ के इसका हम फैसला करेंगे कहाँ लगेगा। और जैसे मनकोटिया साहब ने हमें याद दिलाया, इसमें बहुत से पहलू हैं। ये अकेले मतलब बनाना तो हमने है, पैसा भी हमारा ही लगेगा, लेकिन इसमें औरों का रोल है, उससे इनकार कौन कर सकता है। मेरी कई मर्तबा ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे हाई कोर्ट के, उनके साथ टेलीफोन पे
इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुतालिक बातचीत हुई है। यहाँ तक कि आने वाले कुछ दिनों में हम दोनों का इरादा है कि मिल बैठ के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और मैं अपने साथियों के साथ लॉ सेक्रेटरी वगैरह इसको और ज़्यादा इस प्रपोजल का आगे लेने के लिए क्या करना चाहिए वो हम कर लेंगे। सही कहा इन्होंने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इसमें रोल बनता है, लेकिन जहाँ तक मैंने इससे पहले जो ये पहली लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है जो कायम की जा रही है, इससे पहले भी बने हैं। जो मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे और मालूम किया है, कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है बाहर से किसी स्टेट या टेरिटरी को डिक्टेशन आया कि आप यहाँ खोलो यहाँ मत खोलो। आम तौर पे उस टेरिटरी या उस स्टेट की हुकूमत को इस बात की इजाज़त दी गई है कि ये कहाँ लगना चाहिए। तो सही मौके पे ये फैसला हम कर लेंगे, लेकिन वैसे भी फौरी तौर कैंपस बनना नहीं है। कैंपस बनते हुए बहुत वक्त लगता है। अभी भी हमारी यूनिवर्सिटियों की कैंपसेस जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है तो पहले, क्योंकि हमारा इरादा है इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम चाहते हैं कि क्लासेस लगना शुरू हो जाए और एडमिशन शुरू हो। तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है रेंटेड अकोमोडेशन में हमें काम करना होगा। अब हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस पर हम जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि पोटेंशियल साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरी नज़र में जो मैंने इनके साथ शेयर किया है और शायद आप भी जानते हैं, ओमपुरा बड़गाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था और वहाँ पे एयरफोर्स की हमें इजाज़त मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फ़र्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं तो मुमकिन है कि ओमपुरा बड़गाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो हम एस्टैब्लिश करना शुरू कर लेंगे। अब यहाँ सैफुल अमीर साहब ने और शुरू में ही निज़ामुद्दीन भट्ट साहब ने शायद ये कहा कि इसमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। अंदर सेक्रेटेरिएट में काम चलता है, उसका रोज रोज हवाला जो है बाहर मीडिया के जरिए बताया नहीं जाता। अब हर मीटिंग का अगर हम आपको बताना शुरू करें तो आप थक जाओगे सुनते सुनते ना कि रोज सेक्रेटेरिएट में कितनी मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन बजट स्पीच में ये ऐलान होने के बाद फौरी तौर सीनियर अफसरों की कमेटी बनी। कमेटी जो है वो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शांतमनु जी वो उसको हेड कर रहे हैं। उन्होंने इसमें मीटिंगों का प्रोसेस शुरू किया है। बाकी स्टेट्स की एक्सपीरियंसेस क्या रही, बाकी स्टेट्स ने क्या किया, वो जानकारी ली गई है। हमें क्या करना होगा वो सारा तय है। हमें कौन से इसमें कौन सी नोटिफिकेशंस जारी करनी होंगी उनका भी सारा जो है एक खाका खींचा गया है, एक ढांचा तैयार है, वो की जाएंगी। और जैसे मैंने कहा हाँ, पैसा जो इनिशियल आउटले 50 करोड़ का वो तो बजट में रखा ही गया है। तो शुरुआत हमने की और जैसे मैंने कहा हमारा इरादा है और ऊपर वाला साथ दे और बाकी जिनके साथ हमें मिलके काम करना है उनका ठीक ठाक कोऑपरेशन रहे। तो मैं अभी भी मानता हूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के महीने में ये मुश्किल नहीं होगा। हम कम से कम क्लासेस जो हैं वो शुरू कर पाएंगे रेंटेड अकोमोडेशन में और हमारी ये यूनिवर्सिटी चल जाएगी। लेकिन ये सही है कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये सिर्फ उस जगह के लिए नहीं है जहाँ पे ये लग जाता है, लेकिन लगने से वहाँ के बच्चों को फायदा जरूर होता है। अब जैसे IIT IIM लगे ये नगरोटा में, लेकिन वहाँ उसके एक्ट में स्टैट्यूट में ये कहीं कभी नहीं लिखा है कि वहीं के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ IIT IIM लगने से जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उस फील्ड के तरफ बच्चों का ध्यान ज़्यादा गया है।
जो लोग पहले ही IIT IIM में जाना पसंद करते थे, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है फिर घर के करीब रहना। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुले, बेशक बच्चे जो हैं वो नेशनल कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो है वही पास करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करेंगे। देखिए वैसे भी हमारे बच्चे ये टेस्ट लेते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे दूसरे लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी उनको इस चीज़ का हम मौका ही नहीं देते कि वो जम्मू कश्मीर में ये तालीम हासिल करें। ये यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में खुले तो जो बच्चे आज मजबूरन जम्मू कश्मीर के बाहर जाके इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो जम्मू कश्मीर में ही ये तालीम हासिल कर पाएंगे। लेकिन मैं हाउस को अश्योर करता हूँ कि ये सिर्फ कागजी ऐलान नहीं था, ऐलान करने के बाद हम भूले नहीं, हम बाज़ाब्ता इस पर अपना काम जारी रख रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है हम इसको अमली जामा पहनाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इनसे रिक्वेस्ट करना है। हाँ तो मैं वो आपका काम शुरू हो गया तो चलिए ना, तो फिर मेरा काम हो गया। मैंने इस रेजोल्यूशन के हवाले से तमाम फैक्ट्स जो हैं हाउस के सामने रखे हैं। देयर इज नथिंग इन दिस रेजोल्यूशन दैट वी सी द नीड टू अपोज। आप रख दीजिए वोट के लिए ना, हम इसके हक में वोट डालेंगे। ठीक है, ओके ओके। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबर इस करारदाद के हक में हूं वो हाँ कहे। यहां से तो आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जो इस करारदाद के खिलाफ हैं वो ना कहे, नाम भी कोई नहीं, तो करारदाद मंजूर हो गई। डॉक्टर सईद बशीर अहमद वीरी साहब, आपका करारदाद शुरू करें आप। जी सर।